नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम बात करते हैं विधायक हाजी तस्लीम जी से। ये बहुत अधिक बारिश पड़ी और इसकी वजह से जो मुगल शाह में पानी भरा है उससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और चूँकि मैं लखनऊ था, मैं कल सुबह आया हूँ और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि मैं विधायक हूँ और मेरी हमदर्दी आवाम के साथ हमेशा रही है और रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल शाह की समस्या को देखते हुए 1 साल पहले हमने ज़ाफ्तागंज से जो पानी आता है उसका एक विनिमय क्षेत्र से 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनवा के नालों का, और वो स्वीकृत करा दिया था, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। उसमें केवल मंडी समिति की एनओसी आना बाकी है। तो उसमें कुछ आपत्ति थी, उसको मैं ईद के बाद जाकर इंशाल्लाह उसको करा दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल शाह का कोई अपना पानी नहीं है। मुगल शाह में 3 जगह का पानी आता है। एक तो ज़ाफ्तागंज, जिसका मैंने जिक्र किया, फैज़नगर, जो पुकार टाकीस, ये सारा पानी इकट्ठा होके बहुत तेज़ी के साथ मुगल शाह में आता है, क्योंकि मुगल शाह जो है वो ढलान पे है, गहरा है। एक पालोमल कॉलोनी का पानी मुगल शाह में आता है, जो एसडीएम साहब के सामने का जो रास्ता है और जो आरन केला के सामने जो नाला है, वो पूरी तादाद में पीछे से ज़ाफ्तागंज तक का भी पानी उसमें, जहाँ 70 मेंबर साहब का मकान है, वहाँ से पानी आता है। मैंने पूरा सर्वे किया है इसका। एक पानी इसमें आता है जो असलम वकील साहब का मकान है कत्थोवाली के, वहाँ उनके बराबर से एक नाला है। वो सारा पानी जो है वो यहाँ आता है, हमारे जो बसंती माता का ये नाला है, ये पानी भी बहुत तेज़ी से आता है और ये सारा का सारा तीनों स्थान का जगह का पानी सब मुगल शाह में जमा हो जाता है। उसमें हमने ये प्रयास किया, ये मेरा 1 साल पहले का प्रयास है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम काम करें उसको दिखा दें पटल पे, पहले से उसका बताना उचित नहीं है। मगर चूंकि ये मौका है और जनता का मेरे से सवाल भी है और सवाल का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी था। मैं तो ये चाहता था कि वो एनओसी ला के जब काम शुरू हो तब जनता को पता चल जाए, मगर चूंकि आज की ज़रूरत है कि मेरा बताना ज़रूरी है कि मैंने मुगल शाह के लिए, शहर के लिए क्या काम किया है। मिनिमम क्षेत्र से डीएम साहब और एसडीएम साहब से कहकर, जिसमें एजाज भाई का भी बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ, और उसको बनवाया, उसको स्वीकृत कराया, टेंडर जारी हैं, हो चुके हैं, काम लगना बाकी है, केवल एनओसी आ रही है। दूसरा हमने प्लान किया है अभी बैठ के कि जो पालोमल कॉलोनी का पानी आता है, जो कत्थोवाली का पानी आता है, वो सीधे जो है वो जो जाहिद दूध वालों की दुकान है उनके सामने से होकर सीधा मुगल शाह पहुंचता है। इसमें एक नाला में आरन केला के सामने से, जो स्कूल है आरन केला जी का, एसडीएम साहब के सामने से ऑफिस के निवास के होते हुए तहसील में, आपको याद होगा 2003 में मैंने एक नाला बनवाया था, जो डॉक्टर शर्मा का जो आवास है वो सीधा जाके बड़े नाले में गिरता है। उससे मुगल शाह बच जाएगा। पानी का डाइवर्जन ही इस मुगल शाह का हल है। और 1-2 नालों को मैंने प्लान किया है, तो मैं जैसे ये इनका सारा मैप तो तैयार कर लिया गया है, सिर्फ उनकी जो है कि ऊंचाई और जो पानी वहां जा सकता है ये सब भी निकलवा लिया गया है। केवल उसको पैमाइश करा के, उसका एस्टिमेट बनवाकर, उसको मंजूर करा के अगस्त या सितंबर के महीने से, चूंकि बरसात में काम शुरू नहीं हो पाएगा, उस काम को मैं शुरू करा दूंगा। और मेरा ये नजियाबाद की आवाम से, मुगल शाह के लोगों से कहना है कि ये काम मैं अपनी विधायक निधि से कराऊंगा और मुगल शाह के पानी को रोकने के लिए, पानी का डाइवर्जन कराने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपया मैं अपनी विधायक निधि से देने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने पक्का इरादा कर लिया है और मैं दूंगा, और ये नाले हम बनाएंगे। इसमें जो चेयरमैन साहब का सहयोग होगा वो ये सहयोग है कि जब मैं चेयरमैन बना था 2000 में, आपको याद होगा, नजियाबाद का आवाम अच्छी तरह से जानता है कि पहली बार तलछट नालों की सफाई हाजी तस्लीम अहमद चेयरमैन नजियाबाद ने कराई थी। मैं ये चाहता हूँ, और ये आज की ज़रूरत भी है,
कि 3-4 फुट जो चौड़ा नाला है इसकी तलछट सफाई होनी चाहिए। शहर के हर नाले की तलछट सफाई होनी चाहिए, और जब तक ये सफाई नहीं होगी पानी का जल प्रवाह कम नहीं होगा। तो इसलिए चेयरमैन साहब अभी आए हैं, अच्छे इंसान हैं, वो भी तजर्बा रखते हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो सफाई का कार्य संभाल लें। हो सकता है कि नगर पालिका में बजट की अगर कोई किल्लत है तो उसकी वजह से मैंने निर्णय लिया है कि बजट के मामले में मैं नजियाबाद शहर में कभी नहीं आने दूंगा, और चाहे 2 करोड़ तक भी रुपया लगेगा मैं अपनी विधायक निधि से लगाने को लिए तैयार हूँ। जो सहयोग चेयरमैन साहब सफाई के मामले में है वो कर दें, जिससे शहर बच जाए और मुगलशाह डूबने से बच जाए। ये मेरा कहना है मुगलशाह वालों के लिए, ये मेरा तोहफा है मुगलशाह वालों। क्या आपकी अभी तक ने प्लान किया है और बैठ के उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सब मैं एसडीएम साहब, डीएम साहब सबसे प्रशासन को साथ लेकर, क्योंकि नए नालों का निर्माण बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं हो पाएगा। और बनवाने के बाद इनका ढाल वो पूरा वो निकाल के हमारे सामने जब रखेंगे तो फिर मैं एसडीएम साहब से और चेयरमैन साहब से भी हम बात करेंगे और डीएम साहब के सामने भी इसे रखेंगे कि जिससे इस कार्य का क्रियान्वयन हो सके और ये पटल पर आकर इस काम को मैं करा सकूँ शहर नजियाबाद के लिए। ये मेरा पहला कहना है, पहली बार कहा है और कहा है तो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा है, पैसा है विधायक निधि का, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और पहली जरूरत है, पैसा वहां लगाया जाता है जहां जरूरत हो। सड़कें तो विधानसभा में मेरी बहुत बनी है, बन रही है, आगे भी बन जाएगी, मगर अब की जरूरत यह है इस वक्त कि मुगलशाह के नाले के पानी को डाइवर्जन करने के लिए नाले बनाए जाए। ये आपके द्वारा कार्य कब शुरू कर दूंगा, और मेरी बात चेयरमैन साहब तक भी जा रही है इसके माध्यम से, और वो चाहे वो बात कर ले, मैं कर लूँ, कोई नहीं, छोटे भाई हैं मेरे, किसी दिन हम बैठ लेंगे और इसको अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम दोनों मिलकर करेंगे, जो उनका काम है वो कर लें, जो मेरे से वो चाहते हैं सहयोग, मैं उनको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये निर्णय ले चुका हूँ, मैं उनको सहयोग करूँगा, शहर को सहयोग करूँगा। शहर मेरा भी शहर है, मैं शहर से बाहर का नहीं हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। विधायक को शहर ने बहुत वोट दिया है मुझे, तो इसलिए ये काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। शहर की आवाम से आप क्या सहयोग चाहते हैं जी? शहर की आवाम से इस बारे में क्या सहयोग चाहते हैं? आवाम से तो दुआ करे आवाम, और जहाँ के ऐसी जरूरत आए तो वहां तो प्रशासन रहेगा, आवाम भी रहेगा, बस ये काम हो जाए, इसमें कोई रुकावट न डाले बस, क्योंकि टेक्निकल काम है। जो जेई और जो इसके विभाग के लोग हैं जो इसको नाला बनाने का काम करते हैं, वही उसको करेंगे, वही उसका वो निकालेंगे जो उसकी उनका लंबाई है, गहराई कहाँ कितना लेना है, उसमें उनको सहयोग करना है। बस खड़े होकर हम भी रहेंगे, चेयरमैन साहब भी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे। काम शुरू होने के बाद उस पीरियड में मेरे घर पे भी कुछ मुगलशाह के माई की बिरादरी के लोगों ने चढ़ाई की थी, वो भी मेरे जहन में था कि कहीं इस बार ना हो जाए गोश्त खराब हो, तो मैंने तो अपने घर को सेव करने के लिए 1000 का रखवाया कि मेरे घर पर चढ़ाई ना हो, इसलिए 1000 का ये रखवाया है, और ये कामयाब रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि 400 के भी ज्यादा का है। परसों ईद उल अजहा का त्योहार है, नजीबाबाद की आवाम से क्या कहना चाहिए? मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये अच्छा मौका है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, वरना फिर दोबारा बुलाता आपको। और इसी मौके पर मैं ईद उल अजहा की नजियाबाद के अवाम को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह जिस तरह से बहुत प्रशासन के शासन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग कुर्बानी करवाते हैं, मैं पूरी चाक चौकस रहता हूँ कि कोई ऐसा वाक़ा ना हो जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। पिछले साल भी मैं ईद के एक दिन पहले गाँवों में घूमा था, और जहाँ सामूहिक कुर्बानी होती है वहाँ हमने टेंट लगवाए थे और अलग-अलग से उसका पूरा इंतज़ाम किया गया था। जो प्रशासन की गाइडलाइन थी उसके अनुसार ही कुर्बानी करवाई गई थी। इस बार भी जो प्रशासन की गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार मेरा ये आवाम से अनुरोध है, गुजारिश रहेगी और है कि वो उसी हिसाब से कुर्बानी करें और अपने खुशी का त्यौहार है उसे मनाएं। एक जो परंपरा चली आ रही है उसको करें, उसके लिए कोई प्रशासन या कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। प्रशासन के नियमों का, शासन का पालन करेंगे और त्यौहार को मनाएंगे और मनाएं। साफ सफाई को लेकर होगी, होनी चाहिए, होती चली आई है,
प्रशासन बहुत इसमें जागरूक रहता है और चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है, वो कराएंगे। उन्हें सब मालूम है कि चल होती है 3 दिन तक, कोई बाहर अलाव ना पड़ा रहे, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली, मैं खुद 10 साल चेयरमैन रहा हूँ, हमने पूरी चौकस वो करते थे सफाई की व्यवस्था, ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियाँ इनकी सबकी एक दिन पहले मीटिंग लेकर हम लोग तैयारी कर देते थे और सेक्टर में बांट देते थे कि ट्रैक्टर जितने हैं वो उनको फला सेक्टर में काम करना है, जिससे कि जैसे भी अलाव से निकले उसको तुरंत उठा लिया जाए और उसका सड़ाव ना सड़े। दूसरे समाज हमारे साथ जो रहता है, जो हमारा अंग है, उसकी भी भावनाएं आहत ना हो, उसका हमें ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।